हेलो स्टूडेंट्स, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसे हम लोग समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। क्लास 10th CBSE की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए कभी कभी हम कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर्स का जो ग्रुप होता है, नंबर्स के कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये ग्रुप है। 100 70 40 10 एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन। इस तरह से जो फोर्थ लिस्ट नंबर्स है, लिस्टेड नंबर जो 4 है 5 5 5 5 एंड सो ऑन। और जो फिफ्थ वाला लिस्ट नंबर है -1.0 -1.5 -2.0 -2.5। तो ये जो नंबर्स लिस्टेड हैं, इनको किसी अरेंजमेंट, किसी व्यवस्था से रखा गया है। तो उसे हमें समझना है कि जैसे 1 है तो 1 के बाद 2, 1 के बाद आता है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। तो 1 के बाद 2 आया, तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है? तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 1 में 1 प्लस करने से 2 मिला, 2 में +1 करने से 3 मिला, 3 में +1 करने से 4 मिला। तो +1 करने से जो नेक्स्ट टर्म है वो हमको 10 हो रहा है, मिल रहा है। और जो सेकेंड लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, इसमें अगर देखा जाए तो पहले क्या है, 100 है, 100 के बाद 70 है, 70 के बाद 40 है, 40 के बाद 10 है। तो 100 के बाद 70 है, तो इसमें हमको दिख रहा है कि 100 में 30 अगर कम करें तो 70 हो जाएगा। 70 से अगर हम 30 माइनस करते हैं तो 40 हो जाता है। 40 से अगर हम 30 माइनस कर रहे हैं तो 10 हो जाता है। तो जो यहाँ रूल अप्लाई हो रहा है वो सेम है, अब एवरी टाइम सेम है। थर्ड में देखें तो -3 के बाद -2 आता है, -2 के बाद -1 आता है, फिर 0 आता है एंड सो ऑन। तो -3 के बाद -2 कैसे आया कि -3 में अगर हम +1 करते हैं तो ये -2 हो जाएगा। -3 में +1 करने से -2 आता है। -2 में +1 करें तो क्या आएगा, -2 में अगर हम +1 करते हैं तो -1 आता है, तो नेक्स्ट नंबर -1 है। और -1 में अगर हम +1 करें तो -1 + 1 क्या आएगा, 0 आता है। तो जो भी रूल लग रहा है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि वो एवरी टाइम सेम है, एवरी टाइम क्या है, सेम है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट में 5 आ रहा है, 5 के बाद फिर 5 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। यानी ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये सेम नंबर हैं। तो 5 के बाद 5 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। तो इसमें देखें तो 5 + 0 से 5 आएगा, 5 + 0 5, 5 + 0 5। यानी एवरी टाइम जो है 0, हम कह सकते हैं कि 0 ऐड करने से उसका अगला नंबर मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ की बात करें तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स को अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो देखते हैं कि -1.0 के बाद जो नेक्स्ट नंबर रखा गया है वो -1.5 है। तो -1.0 में अगर हम ऐड करें, कितना ऐड करें, -0.5। तो अगर -1.0 में -0.5 आप ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, -1.5 मिलता है। यानी कि जो नेक्स्ट नंबर हमें मिल रही है, जो नेक्स्ट नंबर हमको मिल रही है
उसमें क्या हो रहा है कि -0.5 ऐड करने से मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं उसका हर अगला नंबर, यानी फर्स्ट टर्म को अगर हम छोड़ दें, फर्स्ट टर्म को छोड़ दें और सेकेंड टर्म से बात करें, तो फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करने से सेकेंड टर्म मिल रहा है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करने से सेकेंड मिल रहा है, सेकेंड में कुछ ऐड करने से थर्ड टर्म मिल रहा है, और थर्ड में कुछ ऐड करने से फोर्थ टर्म मिल रहा है। इस तरह से नेक्स्ट मतलब जो अगला टर्म है वो उसके पिछले वाले टर्म से, यानी नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म से कैसे मिल रहा है, कुछ ऐड करने से मिल रहा है। तो जब कभी हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन हो और उस लिस्ट ऑफ नंबर्स का हर नंबर कुछ ऐड करने से या कुछ सब्ट्रैक्ट करने से मिलता है, then that list of numbers is known as series or progression, और इसी को हम AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसका हर टर्म उसके पहले वाले टर्म में कुछ ऐड करने से या कुछ सब्ट्रैक्ट करने से मिलता है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो क्या डेफिनेशन बनती है? इसकी डेफिनेशन अगर बनाएं तो देखिए डेफिनेशन में क्या है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स का ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ नंबर है, इन विच ईच टर्म इज ओब्टेन्ड बाई, जिसका हर टर्म कैसे मिलता है? जिसका हर टर्म ओब्टेन होता है, प्राप्त होता है बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर, एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करने से जिसका हर टर्म मिलता है। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, क्योंकि जो सबसे पहले नंबर लिखा है, जो सबसे पहला नंबर है, जैसे हमने देखा है कि जो सबसे फर्स्ट पहला नंबर हमारा है, इसके पहले कोई नंबर होता नहीं, तो इसलिए फर्स्ट नंबर को छोड़ करके अगर हम अगले टर्म की बात करें, सेकंड टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, मतलब जो पहले लिखा होता है उसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। सेकंड नंबर पे जो होता है वो सेकंड टर्म, थर्ड नंबर पे थर्ड टर्म, फोर्थ में फोर्थ टर्म। तो जिसका हर नंबर उसके पिछले वाले नंबर से या पिछले वाले नंबर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिलता है। तो यहाँ पर जो हम डेफिनेशन बनाएंगे वो क्या होगी कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई, जिसका हर टर्म मिलता है, कैसे मिलता है? बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, यानी कि कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करने से मिलता है। कहाँ पर ऐड करने पर? उसकी प्रीसीडिंग टर्म में, और वो फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। तो अगर ऐसा है तो हम इसे लिस्ट ऑफ नंबर्स को क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और जो यहाँ पर फिक्स्ड नंबर्स होती हैं, जिस फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके अगला टर्म प्राप्त करते हैं या अगला टर्म ऑब्टेन करते हैं, वो फिक्स्ड नंबर हमारी कहलाती है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, जिस फिक्स्ड नंबर्स को ऐड करके हम ग्रुप ऑफ नंबर्स का नेक्स्ट टर्म प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और साइड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को एपी कहते हैं, ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। तो साइड में इसे हम एपी के नाम से जानते हैं, एपी से डिनोट करते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जो फिक्स नंबर आपका मिलता है जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एंड इट कैन आल्सो बी जीरो, और ये जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का nth टर्म क्या होता है। तो अगर हम सपोज करें कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द
फर्स्ट टर्म, let A be the first term and D be the common difference, D be the common difference, then the list of numbers, then the list of numbers A plus D, list of numbers A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. तो अगर किसी AP का if A be the first term and D be the common difference, then the list of numbers क्या बनेगी? A plus D, A plus 2D, A plus 3D. यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को अगर हम छोड़ दें तो जो अगला टर्म है वो हमें पिछले वाले टर्म में D जोड़ने से मिल रहा है, D ऐड करने से मिल रहा है। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो A प्लस डी कैसे मिला? जो इसके पहले का टर्म है A प्लस डी, तो A प्लस डी में D ऐड करेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा और ये हमें टर्म मिल रहा है। इसी तरह A प्लस डी में अगर हम फिर D ऐड करें तो A प्लस 2D प्लस D क्या हो जाएगा? A प्लस 3D मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में जब हमने D ऐड किया तो A प्लस डी मिला, और जब A प्लस डी में फिर से D ऐड किया तो A प्लस 2D मिला, और A प्लस 2D में जब हमने फिर D ऐड किया तो A प्लस 3D मिला। तो इस तरह से ये हमको याद रखना है कि अगर किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स का फर्स्ट टर्म A हो और कॉमन डिफरेंस D हो, तो जो हमें AP जो फॉर्म होगी, जो AP बनेगी, वो AP क्या होगी? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि A प्लस D, अब D ऐड किए तो A प्लस 2D, A प्लस 2D में फिर D ऐड किए तो A प्लस 3D, ऐसे ही मिलेगा। तो जो हमारा A होता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म एंड इट इज़ डिनोटेड बाय A1। तो वी कैन से A1 इक्वल टू A। जो सेकंड टर्म होता है उसे हम A2 से डिनोट करते हैं और A2 इक्वल टू क्या होगा? A2 इक्वल टू A प्लस D। थर्ड टर्म जो है उसको हम A3 से बोलेंगे, A3, और A3 हो जाएगा A प्लस 2D। इसी तरह से अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो A4 कितना हो जाएगा? A प्लस 3D, और A5 कितना हो जाएगा? A प्लस 4D। ऐसे ही D ऐड करके जितने टर्म हम निकालना चाहें उतने टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि जो A1 हमारा है वो A होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम A1 से डिनोट करते हैं। सेकंड टर्म A प्लस D है, इसे हम A2 से डिनोट करेंगे, और सेकंड टर्म है तो उसे A2 लिखेंगे। A प्लस 3D, इसको हम A3 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ देखते हैं कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म है तो A में देखें A में D नहीं है। अगर A में D नहीं है तो देखिए हम इसे कैसे देख सकते हैं? जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें A होता है, उसमें D एब्सेंट होता है। जो फर्स्ट टर्म हमारा A है, A1 जिसे हम A कह रहे हैं, इस A को अगर हम D के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? A को हम A प्लस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस A प्लस 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू D। 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा।
तो 0 इंटू डी लिख सकते हैं। और फिर से अगर देखें तो a प्लस इस 0 को देखें तो 0 को हम अगर 1 माइनस 1 लिख दें तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम a2 की बात करें तो a2 जो हमारा सेकंड टर्म होता है वो d ऐड करने से मिलता है, a प्लस डी हो जाएगा। और इस a प्लस डी को में अगर a प्लस डी में देखें तो d का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, d का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। तो 2 माइनस 1 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो d का कोफिशिएंट है, देखिए a प्लस 1 इंटू डी, डी का कोफिशिएंट 1 है, और इस 1 को अगर हम लिखें तो a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 1 को लिख दें 2 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म a प्लस 2d है। और 2 को लिखना चाहें तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कैन बी रिटन एज 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म हमारा क्या है, a4 इक्वल टू a प्लस 3d। कैसे मिला, जो उसका प्रीसीडिंग टर्म है a3 a प्लस 2d में d ऐड करने से मिला, तो a प्लस 3d। और अगर इस 3 जो d का कोफिशिएंट 3 है, इसको अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 4 माइनस 1 3 होगा और इंटू डी तो लिखा ही है। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ हम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि a1 को a लिख सकते हैं, a को a प्लस 0 लिख सकते हैं, और 0 में d हमने इंटू कर दिया, क्योंकि 0 इंटू डी डी ही होता है, और a प्लस डी का जो कोफिशिएंट 0 है तो उसे हमने 1 माइनस 1 लिखा। तो यहाँ पर अगर हम इसी तरह से इसी सीरियल में अगर हम इसका फिफ्थ टर्म निकालें a5, तो a5 क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम इससे ऑब्जर्व करते हैं तो जब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 1 है, a1 क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पर जब 1 है तो यहाँ देखें तो d का जो कोफिशिएंट है वो 1 से 1 कम हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म से 1 कम हो रहा है। और सेकेंड टर्म a2 को देखें तो सेकेंड टर्म a2 में जो फाइनल हमने लिखा है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, इसमें देखें तो d का कोफिशिएंट 2 से 1 कम हो रहा है, यानी कि जो यहाँ पर नंबर a में 2 लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ टर्म हुआ, और नंबर ऑफ टर्म 2 से 1 कम हो रहा है। वहाँ देखें 1 लिखा है तो 1 से 1 कम हो रहा है, वहाँ पर नंबर ऑफ टर्म यहाँ 2 है तो 2 से 1 कम हो रहा है, यहाँ 3 है तो 3 से 1 कम हो रहा है, और यहाँ 4 है तो 4 से 1 कम हो रहा है, और यहाँ 5 है तो यहाँ पर d का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 से 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर a5 को देखें तो a5 हम क्या लिख सकते हैं, a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d, यानी हमें d का कोफिशिएंट क्या बनाए रखना है, d का कोफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म से 1 कम करके रखना है। d का कोफिशिएंट a5 में 5 क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, a5 में 5 क्या है, 5 जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, और d का कोफिशिएंट हमें कितना लिखना है, तो जितना नंबर ऑफ टर्म होगा उससे 1 को लेस करके 1 कम करके लिखना है। तो 5 से 1 कम करके हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4। यहाँ देखें 4 टर्म है तो यहाँ पर d का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, 3। यहाँ पर थर्ड टर्म है तो देखिए 3 से 1 लेस हो रहा है, इसी तरह से a5 हुआ। और ऐसे ही अगर हम आगे देखें तो इस तरह से हम अगर हम यहाँ लिखें an, अगर हम an लिखें तो an कितना हो जाएगा, a प्लस हर टर्म में a प्लस हो रहा है, और यहाँ भी a प्लस हो जाएगा। और d का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ जब नंबर ऑफ टर्म 1 है तो 1 से कम 1 हो रहा है,
और नंबर आप सेकेंड टर्म को देखें तो 2 माइनस 1, थर्ड टर्म में 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म में 4 माइनस 1। तो एक हम जनरल टर्म बनाना चाहते हैं कि इसका जनरल टर्म क्या होगा, दैट इज़ nth टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर d का कोफिशिएंट क्या होगा, n से 1 कम हो जाएगा। और इस तरह से एक फार्मूला हम यहाँ बना लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि जब नंबर ऑफ टर्म 1 है तो d का कोफिशिएंट 1 से 1 कम हो रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 2 है तो यहाँ 2 माइनस 1 है, नंबर ऑफ टर्म 3 है तो 3 माइनस 1 है, 4 है तो 4 माइनस 1 है। इसी तरह से n है तो यहाँ पर d का कोफिशिएंट क्या बनेगा, n माइनस 1। इस तरह से जैसे अगर आपको कोई कहता है कि 10 टर्म क्या होगा तो उसे आप A10 लिख लीजिए। जब पूछे कि 10 टर्म क्या होगा, AP का 10th टर्म बताइए, तो आप क्या करेंगे, A10 लिखेंगे। और A प्लस तो लिखना ही है, और D का कोफिशिएंट कितना करना है, D का कोफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म से 1 कम करना है। तो यहाँ 10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90। अगर आपसे कोई कहे कि बताइए AP का 100 टर्म बताइए, A100 कितना होगा, तो A100 कितना होगा, इसको बताने के लिए क्या करेंगे, A100 लिखेंगे और A प्लस लिखेंगे, और D का कोफिशिएंट क्या करेंगे, 1 कम करके लिखेंगे। तो यहाँ 100 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी तरह से आपने कहा, आपको किसी ने पूछा आपसे कि A50 टर्म क्या होगा। अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म A हो, कॉमन डिफरेंस D हो, तो उसका बताइए 50th टर्म क्या होगा। तो 50 टर्म लिखेंगे तो A प्लस तो हमें लिखना ही है, क्योंकि देख रहे हैं A प्लस हर टर्म में A प्लस तो कॉमन ही है। और D का जो कोफिशिएंट मिल रहा है वो नंबर ऑफ टर्म से 1 कम हो रहा है, सब में 1 कम हो रहा है। तो यहाँ 50 है तो यहाँ पर D का कोफिशिएंट 1 कम करेंगे, 4090। तो इस तरह से जो यहाँ पर फार्मूला हमको मिलता है, वो फार्मूला क्या मिलता है, nth term of an AP is denoted by an and an equal to a plus n minus 1 into d। an equal to a plus n minus 1 into d, इसे हम कहते हैं nth term of an AP, या इसे हम जनरल टर्म के नाम से जानते हैं। अब जनरल टर्म कौन सा टर्म होता है, जनरल टर्म किसी AP का वो टर्म होता है जिससे उस AP का हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो nth टर्म ही हमारा क्या है, जनरल टर्म। तो nth टर्म इट इज nth टर्म डिनोटेड बाय an, एंड an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को हमें अपने माइंड में नोट कर लेना है। nth टर्म इज डिनोटेड बाय an एंड an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है, तो an को हम बोलेंगे nth टर्म। जब n हमारा 10 हो जाएगा तो उसे हम A10 लिखेंगे और वो क्या हो जाएगा, 10th टर्म। जब A हमारा 50 हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, 50th टर्म। इसी तरह से अगर A हमारा 10 हो जाएगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, A10, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10th टर्म लिख सकते हैं। तो nth टर्म जो an होता है, nth टर्म तो इसे बोलते ही हैं, लेकिन और क्या बोलते हैं इसको, जनरल टर्म। इसे हम जनरल टर्म भी कहते हैं। अब अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दी गई है, लिस्ट ऑफ नंबर आपको दिया गया है, तो उस लिस्ट ऑफ नंबर में आपसे पूछा गया है कि बताइए जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो AP फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी चेक करना है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स AP बना रही है कि AP नहीं बना रही है। तो जैसे फर्स्ट हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर जो हमको गिवन है उसमें देखें तो क्या गिवन है, 4, 10, 16, 22।
ये तो ग्रुप ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स है और इसे हमें चेक करना है कि AP है या नहीं है। तो हम 4 को क्या बोलते हैं, ये A1 है, ये हमारा A2 है, ये थर्ड टर्म A3 है, ये फोर्थ टर्म क्या है, A4 है। तो हम कैसे हम चेक करेंगे कि AP है या नहीं है। तो इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं। जो हमने आपको बताया था AP में जो फिक्स्ड टर्म होता है, फिक्स्ड टर्म जिसे ऐड करने से उस लिस्ट ऑफ नंबर्स का हर अगला टर्म मिलता है, उस फिक्स्ड टर्म को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस D को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सेकंड टर्म A2 माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नॉट फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। और यहाँ देखें तो A2 कितना है 10 माइनस, और A1 को देखें तो A1 4 है, और 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, फिर अगर हम A2 माइनस A1 हो गया, A3 माइनस A2 करें, A3 माइनस A2 करें तो A3 माइनस A2 भी कॉमन डिफरेंस D होगा। जरूरी है कि सेकंड माइनस फर्स्ट हो, या थर्ड माइनस सेकंड हो, या फोर्थ माइनस थर्ड हो, फिफ्थ माइनस फोर्थ हो, नेक्स्ट माइनस प्रीसीडिंग हो। तो A3 माइनस A2 ये सब क्या हों, ये D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और अगर D सेम है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड करने से जो हमें D मिल रहा है, अगर वो D की वैल्यू सेम है तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। तो A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 16 माइनस 10, A3 आपका 16 है, A2 10 है, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 कितना होगा, ये आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए A4 माइनस A3 करें, नेक्स्ट माइनस प्रीसीडिंग, तो A4 माइनस A3 करेंगे तो 22 हमारा A4 है, और A3 कितना है, 16 है। और 22 से अगर हम 16 माइनस करेंगे देन क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इस तरह से देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस D सेम है, एवरी टाइम द कॉमन डिफरेंस इज सेम, देन गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पे सेकंड देख रहे हैं, सेकंड में लिस्ट ऑफ नंबर दिया है -2, -2, -2, -2, -2 एंड सो ऑन। इसे हमें चेक करना है कि AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं। तो D क्या होता है, ये फर्स्ट हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म देखिए क्या होगा, A2 हमारा 2 है तो 2 माइनस अपने से करना है। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म को देखें तो ऑलरेडी माइनस में है तो -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 दैट इज़ 4। नेक्स्ट देखें तो A2 माइनस A1, अगर A2 माइनस A1 तो हमने ये कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 बताएं, A3 कितना है, A3 -2 है, फिर माइनस लगाएं, फिर A2 देखें कितना है, तो A2 हमारा 2 है तो -2, और ये हो गया -2 दैट इज़ -4। तो देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 जब किए तो 4 आया, लेकिन जब हम A3 माइनस A2 कर रहे हैं -4 आया। तो ये एवरी टाइम सेम होना चाहिए। जितनी बार हम D का कैलकुलेशन करें बाय द मेथड ऑफ नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो जो हमको D मिल रहा है वो एक कांस्टेंट नंबर होनी चाहिए। चूँकि यहाँ पर कांस्टेंट नंबर नहीं है तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स AP फॉर्म नहीं करेगी। तो जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो AP फॉर्म नहीं करेगी, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स AP में नहीं होंगे, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होंगे। तो इस तरह से ये तो होगा, ये नहीं होगा। और अगर हम थर्ड की बात करें, जो थर्ड में लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, अगर हम उसको देखें तो उसमें क्या है, 1 है, -1 है, -3 है, -5 एंड सो ऑन। इसमें हम D का कैलकुलेशन करते हैं तो D क्या होता है,
ये हमारा A1 है फर्स्ट टर्म, ये A2 है सेकंड टर्म, A3 है थर्ड टर्म, A4 है फोर्थ टर्म। तो अगर हम यहाँ देखें तो A2 माइनस A1 कितना होगा, तो A2 हमारा -1 है, A2 हमारा -1 है, फिर माइनस लगा करके फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, तो कितना आएगा, ये -1 -2 हो जाएगा। नेक्स्ट D अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, A3 माइनस A2, तो A3 हमारा कितना है -3, माइनस लगा करके A2 लिखें तो A2 कितना है, A2 हमारा है -1, तो -3 माइनस 1 तो कितना हुआ -3, और माइनस माइनस प्लस हुआ 1, और -3 + 1 कितना हुआ, -3 + 1 -2 आया। नेक्स्ट अगर हम इसी ऑब्जर्वेशन में आगे हम करते हैं क्या, A4 माइनस A3 करें, यानी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म देखिए, फोर्थ टर्म कितना है -5 है, फोर्थ टर्म -5 है, और थर्ड टर्म कितना है -3 है। तो फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करना है, तो माइनस कर दिए, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म से हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ देखिए -5 माइनस +3 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2 आया। तो इस तरह से जितनी बार हमने D का कैलकुलेशन किया, जितनी बार हमने D का कैलकुलेशन किया उतनी बार क्या आया, सेम नंबर मिली। तो अगर हर टाइम एवरी टाइम अगर हमें सेम नंबर मिलती है, अगर एवरी टाइम हमको सेम नंबर मिलती है तो क्या होगा, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स AP फॉर्म करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने समझा होगा कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स AP कब फॉर्म करेगी। अगर हमें ये चेक करना है तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स में हर आगे के टर्म को पीछे, आगे के टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करेंगे, यानी नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे, जो आएगा वो हमारा D होगा। तो D को हमें कैलकुलेट करना अच्छे से आना चाहिए कि अगले टर्म से पिछला टर्म माइनस करना है, नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करके हम D का कैलकुलेशन करेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि जो हमारा फार्मूला है an = a + n - 1 × D, इसका थोड़ा सा हम ये देखें कि a, d, n ये वास्तव में होते क्या हैं। तो इनको हम an = a + n - 1 × D, ये क्या है, ये हमारा जनरल टर्म है जिसे हम nth टर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो an होता है, an हमारा nth टर्म होता है, an क्या होता है, nth टर्म। अब n के प्लेस पर, अब n यहाँ क्या है, तो n को याद रखना है कि n हमारा यहाँ पर नेचुरल नंबर होता है, n हमारा नेचुरल नंबर होता है। और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारा 0 टर्म नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, n की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/2, 1/3, -1/2 और निगेटिव कभी नहीं होगी। n हमारी काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर ही होगी। तो AP में जो हम n यूज़ करते हैं वो हमेशा क्या होता है, वो एक नेचुरल नंबर होता है। इस बात को भी अपने दिमाग में रखना होगा। और n नेचुरल नंबर तो है ही, लेकिन इस फार्मूले में n डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म, यानी उस लिस्ट ऑफ नंबर्स जो आपको गिवन है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करेगा n क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ टर्म, कि हाउ मेनी टर्म इन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो वो n की वैल्यू बताएगी कि कितने टर्म है। अगर n की वैल्यू 10 आई, अगर n की वैल्यू 10 आई, अगर n की वैल्यू 10 आई तो नंबर ऑफ टर्म 10 होंगे। n की वैल्यू 100 आई तो उस लिस्ट ऑफ नंबर, उस कलेक्शन, उस मतलब जो नंबर्स का कलेक्शन दिया है उस कलेक्शन में कितने
नंबर्स होंगे उनका कैलकुलेशन n बताएगा, तो n हमारा नंबर ऑफ टर्म होगा। d क्या है? d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम किससे निकालेंगे? जिससे हम नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म से निकालेंगे। तो an nth टर्म, a क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन AP, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस। इस तरह से ये आपको याद रखना है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।